लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्लोवर किंगडम पर एक पर्सन हमला कर देता है और तब आस्था उससे एक लड़की को बचा रहा होता है, जिसके कारण आस्था को बहुत चोटें आती हैं। और तब हम देखते हैं नोवेल और लियोपोल्ड उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और आस्था उस ज़ॉम्बी को हरा देता है। पर तभी वो एनिमी अपने सेकंड ज़ॉम्बी एल्फ्रेड को वहां बुला लेता है और यहाँ कैप्टन नोजेल सोच रहे होते हैं, आखिरकार इन ज़ॉम्बीज को कौन कंट्रोल कर रहा है और क्या ये सभी लोग किंग के पीछे आ रहे हैं। और यहाँ किंग मार्क से कह रहे होते हैं, आखिरकार वो विजिट किंग चला कहाँ गया? क्या मेरी जान बचाना उसकी जिम्मेवारी नहीं है? तो आखिरकार वो अपनी ड्यूटी छोड़कर गायब कहाँ हो गया? तब मार्क्स कहता है, आप चिंता मत कीजिए, हम सभी विजिट किंग का स्टाफ विजिट किंग के आने तक आपकी रक्षा करेंगे। और तब किंग कहते हैं, आखिरकार ये जूलियस कितना बदतमीज हो गया है। कभी कभी तो ये भूल ही जाता है कि इस कंट्री का रूलर मैं हूँ, ना कि वो। और यहाँ हम देखते हैं एक शेफ मैजिक नाइट्स की सेरेमनी के लिए कुक कर रहा होता है, पर तभी उसके साथी आकर बताते हैं कि सभी मैजिक नाइट्स लड़ने के लिए चले गए हैं। तब वो कुक कहता है, क्या वो लोग मेरी डिश खाए बिना ही यहाँ से चले गए? और तभी हम देखते हैं चामी वहाँ आ जाती है और उसके खाने को खाने के लिए जिद करने लगती है, जिसे देखकर उस कुक के अंदर मोटिवेशन आ जाती है और वो फिर से कुकिंग स्टार्ट कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं एल्फ्रेड आस्था पर हमला कर रहा होता है, पर आस्था उसे छू नहीं पा रहा होता। तब वो एनिमी कहता है, तुम चाहे मैजिक को काट सकते हो, पर वो किसी काम का नहीं होगा अगर तुम अपने टारगेट को हिट ही ना कर पाओ। और तब नोएल उस बच्ची को वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है, तुम आस्था की चिंता मत करो, मैं अपने अच्छे दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। और यहाँ हम देखते हैं आस्था अभी भी एल्फ्रेड तक नहीं पहुँच पा रहा होता। और तब यहाँ नोएल सोचती है, हम जब डंजन में थे तब आस्था ने मेरी पावर को बोरो करके उस दुश्मन को हराया था, तो शायद अब भी हम वैसा कर पाएं। अगर ऐसा हुआ तो हम इसे हरा सकते हैं। और यहाँ लियोपोल्ड भी नोवेल की मदद करने के लिए कहता है, पर वो एनिमी उन सभी के लिए एक और ज़ॉम्बी बुला लेता है। और तब लियोपोल्ड सोचता है, ये तो मिट्टी से बना हुआ है और मेरा फायर मैजिक इससे कमजोर है। तब नोएल सोचती है, पिछले ज़ॉम्बी के हमले के कारण आस्था को बहुत चोटें आई हैं, जिसकी वजह से वो थक चुका है। तब वो एनिमी कहता है, तुम्हें याद है तुमने कहा था कि मैं तुमसे आकर लड़ूं, पर अगर मैं इन ज़ॉम्बीज को यूज करके तुम्हें हरा सकता हूं, तो मैं आराम से बैठ के इस लड़ाई को एंजॉय क्यों ना करूं? और मुझे पता है कि अपनी बॉडी से ज्यादा अपने दिमाग को यूज कैसे करना है। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। और जोर जोर से हंसने लगता है। तब आस्था सोचता है, मुझे किसी भी कीमत पर इसे हराना ही होगा, पर आखिरकार मैं ये कैसे करूँगा? और तब वो एनिमी एल्फ्रेड को आस्था को मारने के लिए कहता है। और तभी हम देखते हैं कैप्टन वर्मिलियन अपने एक ही हमले से एल्फ्रेड को जला देते हैं। तब आस्था सोचता है, आखिरकार मैं कर क्या रहा था? मैं तो एक दुश्मन को हरा भी नहीं पाया। तब कैप्टन वर्मिलियन आस्था से कहते हैं, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी लड़ाई के बीच में आ गया, पर मुझे लगा ये बहुत बुरी बात होगी कि मैं तुम्हारे जैसे मैजिक नाइट को आज मरने दूं, तो मुझे माफ कर देना। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि तुम्हारे जैसा कॉमनर जिसके पास कोई मैजिकल पावर भी नहीं है, वो भी बहुत अच्छे से लड़ता है। और मुझे ये एक्सेप्ट करने में बुरा लग रहा है, पर ये सच बात है कि यामी की नजर मुझसे बेहतर है। तो तुम्हारा नाम आस्था है ना? तो तुमने पहले कहा था ना कि तुम विजिट किंग बनना चाहते हो, तो इसका मतलब मैं भी तुम्हारा राइवल हूँ। अब तुम इस लड़ाई को मुझ पर छोड़ दो। और तब आस्था कैप्टन वर्मिलियन की बातों को सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और उनकी मदद करने के लिए उनके साथ जाने लगता है। और तब कैप्टन वर्मिलियन उसे लड़ने से मना कर देते हैं और कहते हैं, एक वॉरियर होने के नाते तुम्हें अपनी कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम आगे लड़ सकते हो या नहीं। तो अगर तुम सच में विजिट किंग बनना चाहते हो तो लड़ाई में अपने दिमाग से काम लिया करो। तब कैप्टन वर्मिलियन उस दुश्मन से उसका नाम पूछते हैं और तब वो एनिमी कहता है, तो तुमने मुझे पहचाना नहीं? 6 साल पहले मैं मैजिक नाइट स्क्वाड के लिए एक टॉप चॉइस था, पर मुझे ये पूरी उम्मीद है कि तुम्हें तो मैं याद भी नहीं हूँगा। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, मैंने तुम्हें मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम में देखा था, तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? और वो कहता है, रेडिस। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, पर तुम तो पर्पल ऑर्कस के द्वारा चूज किए गए थे, पर अब तुम हमारे अगेंस्ट क्यों लड़ रहे हो? तब रेडिस कहता है, उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया। उनका कहना था कि मेरा मैजिक डेंजरस है और उन्होंने मुझे किंगडम और स्कॉट दोनों से निकाल दिया। चाहे मेरी पावर किसी भी रॉयल से ज्यादा थी, पर फिर भी मेरे कॉमनर होने के कारण किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया और इसीलिए मैं
इस किंगडम और उन मैजिक नाइट से अपना रिवेंज लेने आया हूँ। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं ये सब कुछ तुम बदले के लिए कर रहे हो, ये कितनी बेवकूफी वाली बात है। और अपने भाई से मदद के लिए पूछते हैं। तब लियोपोल्ड मना कर देता है। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं तो ठीक है, तो अब तुम अपनी लड़ाई लड़ो और मैं इसे संभालता हूँ। और तब वो अपने मैजिक से रेडिस पर हमला कर देते हैं। पर हम देखते हैं रेडिस अपने ज़ॉम्बी के बैरियर मैजिक की वजह से बच जाता है। और तब कैप्टन वर्मिलियन आस्था को इस लड़ाई पर ध्यान रखने के लिए कहते हैं। और तब रेडिस जैसे ही कैप्टन वर्मिलियन पर हमला करने लगता है, कैप्टन वर्मिलियन अपने आसपास एक शील्ड बना लेते हैं। और तब रेडिस हंसते हुए कहता है क्या क्रिम्सन लायंस का कैप्टन बस इतना ही कर सकता है? और तभी हम देखते हैं कैप्टन वर्मिलियन के हमले की वजह से रेडिस का ज़ॉम्बी जल जाता है। और तब वो कहते हैं तुम्हें क्या लगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? जब तुम हमला करते थे तब उसके बैरियर में छोटे छोटे गैप्स हो जाते थे, तो मैंने उन्हीं की मदद से इसे हराया है। और सभी से कहते हैं तुम सभी लोग मैजिक नाइट्स हो और तुम आने वाली जिंदगी में बहुत ज्यादा टफ एनिमी से लड़ोगे, तो फिर इसलिए तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना होगा ताकि तुम उसके मैजिकल पावर को एनालाइज करके एक स्ट्रेटेजी बना के उसे हरा सको। तब आस्था सोचता है इतने कम टाइम में अपने अपोनेंट की कमजोरी निकाली और उसे हरा भी दिया, तो ये है एक मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन का कमाल। और तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं रेडिस तुम्हारी पावर कमाल की है, पर तुम एक मॉन्स्टर हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें एक्सपेल करके बहुत अच्छा काम किया। और तब यहाँ मार्क्स बाहर की सिचुएशन के बारे में किंग को बताता है। तब किंग कहते हैं मैजिक नाइट्स को और ज्यादा ट्रेन होने की जरूरत है। और ये जूलियस कहाँ गया? क्या मुझे बचाने से भी कोई इम्पोर्टेंट काम हो सकता है? और यहाँ हम देखते हैं सारे मैजिक नाइट्स ज़ॉम्बीज को हरा देते हैं। और यहाँ यूनो सोचता है मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। और तब सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तब एक लड़की कहती है अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है और अभी तो असली मजा आना बाकी है। और यहाँ हम देखते हैं नोज़ेल और लियोपोल्ड साथ मिलकर उस ज़ॉम्बी को हरा देते हैं। और तब कैप्टन वर्मिलियन उन दोनों को शाबाशी देते हैं। तब रेडिस कहता है ये नामुमकिन है, मेरे पास एक रॉयल से भी ज्यादा मैजिक है, मैं ऐसे हार नहीं सकता। और तब यहाँ कैप्टन वर्मिलियन रेडिस को कैद कर लेते हैं। और जैसे ही वो उसकी ग्रीम वॉर के अंदर देखती है, उसके अंदर बस एक ही मैजिक होता है। तब रेडिस कहता है इसे वापस दे दो और तुम हिम्मत भी मत करना मुझ पर हंसने की। तब आस्था कहता है पर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कर रहा है। और क्या तुम कोई और रास्ता नहीं ढूंढ सकते थे जिससे कि लोग तुम्हारी पावर को एक्नॉलेज करें? तुम्हारे पास बहुत ज्यादा मैजिक पावर है, पर फिर भी तुम उसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाए। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं ये सच है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है, पर अगर तुम इसे सही जगह यूज करते तो तुम्हें इससे बहुत फायदा होता, तो इसलिए तुम्हें तुम्हारे कारनामों की सजा जरूर मिलेगी। और तब हम देखते हैं रेडिस को कोई ईयरफोन की मदद से कह रहा होता है अब तुम्हें समझ आया कि तुम अपने अकेले की मैजिक से सारे मैजिक नाइट्स को नहीं हरा सकते, तो इसलिए हम अपने मास्टर के लिए सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही करेंगे। और तब हम देखते हैं जहाँ जहाँ लड़ाई हुई होती है वहाँ सारी जगह मैजिक ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और तब वो सारे मैजिक नाइट्स कहीं दूर जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और तब कैप्टन वर्मिलियन को भी बाकी मैजिक नाइट्स के वहाँ से दूर जाने का एहसास हो जाता है। और तब हम देखते हैं यहाँ एक विच रॉयल कैपिटल के लोगों से उनका मैजिक एब्जॉर्ब करने लगती है। तब हम वहाँ देखते हैं जुनो उसे रोकने वहाँ आ जाता है। तब वो विच कहती है तो इसका मतलब कोई तो ऐसा मैजिक नाइट है जो कि उस ट्रैप में नहीं फंसा है, और ये कितना हॉट है। तब यूनो कहता है ए बुढ़िया, मैं तुम्हें किसी पर भी हमला नहीं करने दूंगा, जिससे कि उस विच को गुस्सा आ जाता है। और तब वो यूनो पर हमला कर देती है। और तब हम देखते हैं यूनो उसके मैजिक को डॉज कर रहा होता है। तब वो विच कहती है ये सारी कर्स बुलेट्स हैं जिनके अंदर अलग अलग कर्सेस हैं, और मुझे भी नहीं पता कि कौन से वाला कर्स तुम्हारे साथ क्या करेगा। तब यूनो कहता है पर आखिरकार तुम लोग हो कौन और आखिरकार यहाँ करने क्या आए हो? तब वो विच कहती है हम यहाँ पर किसी को मारने आए हैं, तो फिर तुम्हें क्या लगता है हम किसे मारेंगे? और यहाँ कैप्टन वर्मिलियन रेडिस से उसके साथियों के बारे में पूछ रहे होते हैं और कहते हैं तुमने मुझे कहा था कि तुम यहाँ रिवेंज के लिए आए हो, पर अब सच सच बताओ तुम्हारा और क्या मोटिव है? तब रेडिस कहता है अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो सुनो, हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। और तब हम देखते हैं कैप्टन वर्मिलियन भी एक स्पेशल मैजिक में कैद हो जाते हैं। और यहाँ यूनो उस विच के साथ लड़ रहा होता है और हम देखते हैं उसे बहुत सारी मैजिक बुलेट्स लग रही होती हैं। तब यूनो सोचता है मेरी बॉडी और मेरी आंखें धीरे धीरे काम करना बंद कर रही हैं। लगता है
ये इसकी कर्स बुलेट्स के कारण है। तब वो विच कहती है, अब तो तुम ना ही मुझे देख सकते हो ना ही सुन सकते हो और मेरा मैजिक धीरे धीरे तुम्हारी पूरी बॉडी को ही रोक देगा और मुझे बूढ़ी कहने की तुम्हारी यही पनिशमेंट है। तब यूनो सोचता है, मेरे पास 4 लीफ क्लोवर है और मैंने गोल्डन डॉन को भी ज्वाइन कर लिया है, पर आखिरकार अब मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने हमेशा लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर अपने मैजिक पर ध्यान दिया है, पर मैं फिर भी उस डंजन में उसे नहीं हरा पाया था। वो कमाल उस मैजिकल पावर ने किया था जो उस डंजन में मिली थी, पर मैं चाहे जो मर्जी कर लूं, मैं फिर भी उस मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं और मैं उस स्पेशल मैजिक से भी उस पावर की वजह से ही बच पाया था। और तब हम देखते हैं वो विच फिर से यूनो पर हमला कर देती है और यूनो की पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है और तब उसे अपने आसपास बहुत सारा मैजिक दिखाई देने लगता है। और तब हमें बताया जाता है कि जिन जादूगरों के पास विंड बेस्ड मोना होता है वो लोग किसी भी मैजिक को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। और जब विच के हमले की वजह से यूनो की सारी सेंसेस बंद हो रही हैं, तब उसकी कंसंट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसके मैजिक डिटेक्ट करने की पावर और ज्यादा बढ़ गई है। तब विच कहती है, चलो जल्दी करो, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब यूनो सोचता है, चुप कर जाओ, मुझे तुम्हारी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस एक ही बात से फर्क पड़ता है कि मैं इस टाइम आस्था से हार नहीं सकता। और तब हम देखते हैं यूनो उस मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और तब यूनो चारों तरफ से मैजिक को इकट्ठा करने लगता है और कहता है, तुम मेरे बारे में जानना चाहती थी ना, तो एक बात जान लो, मुझे सबसे ज्यादा नापसंद हारना है। और तब वो विंड स्पिरिट फिल्म की मदद से उस विच को हरा देता है। और यहाँ हम देखते हैं कैप्टन वर्मिलियन को ट्रैप के अंदर कोई मिलता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी गाइस, मुझे ना बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि उन्हें ना YouTube की जो सी नोटिफिकेशन है वो मिल नहीं पाती, तो हमने ना एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जहाँ पर मैं ना जब भी वीडियो आया करेगी तब मैं आपको वहाँ पर अपडेट्स देता रहूंगा। तो गाइस प्लीज डिस्क्रिप्शन में मैंने ना एक ना लिंक दिया व्हाट्सएप चैनल का, आप प्लीज उसे ज्वाइन कर लेना ताकि आपको ना लेटेस्ट अपडेट के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। अब अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।